हेलो एवरीवन। आज हम आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर के जो लास्ट ईयर हमारा एग्ज़ाम हुआ था उसका सॉल्यूशन देखेंगे पेपर 4 का, यानी कि योगा एजुकेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कपिल मुनि ने किसे सांख्य योग का उपदेश दिया। तो मैत्रेय को, देवहूति को, सी गार्गी को, डी मेनका को। तो कपिल मुनि ने जो सांख्य योग का सर्वप्रथम उपदेश दिया था वो दिया था देवहूति को। ठीक है, इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो सही है। ओके, जो सेकंड ऑप्शन है इसका सही है। तो सांख्य दर्शन है क्या? जो सांख्य दर्शन के जो प्रणेता थे यानी कि जो फाउंडर थे वो कौन थे? वो स्वयं कपिल मुनि थे। कपिल मुनि ही इसके फाउंडर माने जाते हैं और कपिल मुनि भगवान विष्णु के अवतार भी माने जाते हैं। और कपिल मुनि की माता देवहूति, यानी कि जो सांख्य योग का जो उन्होंने उपदेश दिया था सर्वप्रथम उन्होंने अपनी माता देवहूति को दिया था और इनके पिता का नाम कर्दम ऋषि था। और श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद में वर्णन मिलता है कि कपिल मुनि ने अपनी माता देवहूति को सर्वप्रथम सांख्य दर्शन का उपदेश दिया। यानी कि जो आपका क्वेश्चन जो आया है उसमें जो हमारी जो श्रीमद् भागवत है उसके अनुसार कपिल मुनि ने सबसे पहले अपनी माता देवहूति को ही अपना सांख्य दर्शन का उपदेश दिया था। ठीक है, अब सांख्य दर्शन है क्या? जो सांख्य दर्शन के फाउंडर कपिल मुनि हैं। ठीक है, और सांख्य योग जो है उसके अनुसार संसार जो है वो 25 तत्वों से मिलकर बना है। 25 तत्व यानी कि 25 एलिमेंट्स से मिलकर ये संसार बना है। और ये 25 तत्व पुरुष यानी कि इसको आप स्पिरिट भी बोल सकते हैं, चेतन भी बोल सकते हैं या जीवात्मा भी बोल सकते हैं। ठीक है, और प्रकृति यानी कि मैटर बोलो या इसको आप जड़ बोलो। ठीक है, 2 भागों में विभाजित किए गए हैं। ये जो 25 तत्व जो है वो पुरुष और प्रकृति में 2 भागों में विभाजित किए जाते हैं। और ये तत्व इस प्रकार है, पहला है पुरुष, दूसरा प्रकृति। यानी कि मुख्य रूप से 2 तत्व हैं इसमें, पुरुष और प्रकृति। जहाँ पुरुष को हम स्पिरिट मानते हैं या चेतन मानते हैं या जीवात्मा मानते हैं, और जो प्रकृति है उसको हम मैटर मानते हैं यानी कि जड़ मानते हैं। तो पुरुष में क्या है? पुरुष जो है इसका कोई आकार, रंग, रूप नहीं होता और ये सब जगह विद्यमान रहती है। मतलब आत्मा, पुरुष को हम आत्मा मानते हैं ना, और ये जो है वो क्या कहते हैं, अपरिवर्तनशील है और अंतिम वास्तविकता है और इसका ज्ञान ही मोक्ष है। यानी कि जब हमें ये ज्ञान हो जाता है कि हम शरीर नहीं है बल्कि आत्मा है, यही हमारी वास्तविकता है, और इसका जब हमें ज्ञान हो जाता है तो इसको ही हम मोक्ष कहते हैं। और प्रकृति में क्या क्या आता है? प्रकृति यानी कि जड़, चेतन। तो प्रकृति में ये सारे तत्व आते हैं। पहला है महत के अंतर्गत 4 तत्व हैं। पहला है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ठीक है, मन का मतलब है, मन जो होता है वो संकल्प विकल्प का केंद्र होता है। बुद्धि क्या है? निर्णय लेने की क्षमता। और चित्त क्या है? जहाँ अर्जित संस्कार संचित होते हैं। और अहंकार यानी कि कर्ता भाव, यानी कि मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो कर्ता भाव होता है वो होता है हमारा अहंकार। तो प्रकृति में जो पहला जो तत्व है महत में 4 तत्व आते हैं। इसके बाद आपकी 5 ज्ञानेंद्रियाँ आती हैं, यानी कि 5 सेंस ऑर्गन आते हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। उसके बाद 5 कर्मेंद्रियाँ आती हैं आपकी, ये 5 तन्मात्राएँ आती हैं आपकी। उसके बाद आपके 5 महाभूत आते हैं। तो कुल मिला के पुरुष और प्रकृति के आपके जो 24 तत्व, ये सारे 25 तत्व मिला के अपना सांख्य योग बनाते हैं। और ये जो आपके अलग अलग दिया है, ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ कौन सी होती हैं? कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछता है 5 कर्मेंद्रियाँ कौन सी है सांख्य योग के अनुसार, 5 तन्मात्राएँ कौन सी हैं सांख्य योग के अनुसार, और 5 महाभूत कौन कौन से हैं। तो ये आपके अलग से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ लेता है। और इसके साथ ही साथ ये महत, यानी कि इसके अंतर्गत कौन कौन आता है? महत को हम मोटे तौर पर इसको हम बुद्धि भी बोलते हैं। ठीक है, महत। और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जो है ये सारे महत के अंतर्गत आते हैं। और ये जितने भी हैं, यानी कि महत हुआ, ज्ञानेंद्रियाँ हुई, कर्मेंद्रियाँ हुई, तन्मात्राएँ हुई, महाभूत हुए, ये सारे आपके प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका रहा। तो सांख्य योग का मूल उद्देश्य क्या है? प्रकृति यानी कि मैटर और पुरुष स्पिरिट,
के संबंध को पहचानना है, ठीक है। और जब पुरुष प्रकृति से अलग हो जाता है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए पुरुष का एकमात्र उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति है। यानी कि जब हम ये जानने लगते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, बल्कि हमारे मन से कर्ता भाव चला जाता है, हम ये मानना बंद कर देते हैं कि हम कर रहे हैं, बल्कि हम ये मान लेते हैं कि हम आत्मा हैं और हम परमात्मा से ही जुड़े हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जब हमें ज्ञान हो जाता है तो इस ज्ञान की प्राप्ति हमारा यानी कि पुरुष का एकमात्र उद्देश्य है। पुरुष यहाँ पे आत्मा को कहा गया है। पुरुष और प्रकृति दो मूल तत्व हैं सांख्य योग में, और उसके अलावा प्रकृति के अंदर 24 तत्व और पुरुष, ये 25 तत्व मिलकर आपके सांख्य योग में इनका वर्णन किया गया है, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, प्रकृति के अंतर्गत ये जो महत है या ये ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ, तन्मात्राएँ, महाभूत हैं, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो आप अच्छी तरीके से इनको देख लीजिएगा। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है कि योग वासिष्ठ में वशिष्ठ ऋषि किसे योग का उपदेश करते हैं। यानी कि जो योग वशिष्ठ है ग्रंथ है, उसमें वशिष्ठ ऋषि ने किसको उपदेश दिया है। तो वशिष्ठ ऋषि जो थे वो भगवान श्री राम के गुरु थे, तो उन्होंने श्री राम को ही जो है योग वशिष्ठ के अंतर्गत उन्होंने योग का उपदेश दिया था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो योग वशिष्ठ है क्या? तो योग वशिष्ठ के रचनाकार ऋषि वशिष्ठ हैं। और ऋषि वशिष्ठ कौन थे? ये भगवान श्री राम के गुरु हैं। और योग वशिष्ठ रामायण में अद्वैत वेदांत का ग्रंथ है। रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि। ये ध्यान देने वाली बात है कि रामायण के रचयिता तो हमारे वाल्मीकि हैं, ठीक है, लेकिन वाल्मीकि ही योग वशिष्ठ के संकलन करता है। जो योग वशिष्ठ है वो जो है ऋषि वशिष्ठ की जो है वो रचना है। और वाल्मीकि कौन है? वाल्मीकि ने रामायण के अंतर्गत इस योग वशिष्ठ को संकलित किया है, ठीक है। वो रचयिता नहीं है वाल्मीकि रामायण के रचयिता हैं, लेकिन उन्होंने योग वशिष्ठ को उसमें संकलित किया है रामायण के अंतर्गत, ठीक है। और जो योग वशिष्ठ के रचनाकार हैं कौन? वो हैं ऋषि वशिष्ठ। और उन्होंने सर्वप्रथम उपदेश श्री राम को ही दिया था। और योग वशिष्ठ का विषय क्या है? जो योग वशिष्ठ का जो विषय है वो मोक्ष की प्राप्ति है, ठीक है। क्या है विषय इसका? मोक्ष की प्राप्ति। अब योग वशिष्ठ को हम क्या क्या बोल सकते हैं? इसको हम आर्ष रामायण भी बोलते हैं, ज्ञान वशिष्ठ भी बोलते हैं, महारामायण भी बोलते हैं, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते हैं। इसको हम योग वशिष्ठ रामायण भी बोलते हैं, वशिष्ठ गीता बोलते हैं और वशिष्ठ रामायण भी कहते हैं। यानी कि आपको किसी भी तरीके से आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। अब योग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको क्वेश्चन निकलते हैं। देखिए योग वशिष्ठ में ज्ञान की 7 भूमिकाएं बताई गई हैं। कितनी भूमिकाएं बताई गई हैं? 7। ये लास्ट ईयर आपका कोई क्वेश्चन आया भी था, ठीक है। 7 फॉर्म्स ऑफ नॉलेज। अब वो कौन कौन सी होती हैं? पहली है शुभेच्छा। शुभेच्छा में क्या है कि संसार से विरक्त होकर सत्य का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा को शुभेच्छा कहते हैं। आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है इसमें कि ज्ञान की योग वशिष्ठ के अनुसार ज्ञान की कितनी भूमिकाएं होती हैं, या फिर जितनी आपकी जो भूमिकाएं जो दी हैं, ये शुभेच्छा है, विचारणा है, तनुमानसा है और सत्वापति है, संगति है, पदार्थ भावनी और तुर्य का, इनके अंतर्गत में यानी कि ये किस किस से संबंधित है। यानी कि जो शुभेच्छा जो होती है वो किससे संबंधित है? ये संसार से विरक्त होकर सत्य का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा को हम क्या कहते हैं? शुभेच्छा कहते हैं। और विचारणा किसे कहते हैं? सदाचार में प्रवृत्त होना विचारणा है, ठीक है। और तनुमानसा क्या है? शुभेच्छा व विचारणा के अभ्यास से इंद्रियों का विषय से विरक्त होने के कारण मन का सूक्ष्म होना तनुमानसा है, ठीक है। यानी कि जब हम शुभेच्छा और विचारणा का अभ्यास कर लेते हैं, उसके बाद हमारा इंद्रियों से हम विरक्त हो जाते हैं, उसके बाद मन जो है हमारा सूक्ष्म हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? तनुमानसा कहते हैं। इसके बाद आपका 4th जो है वो है सत्वापति। सत्वापति में क्या है कि चित्त का सत्य आत्मा में स्थिर होने की स्थिति का नाम सत्वापति है, ठीक है। और सत्वापति के बाद नंबर आता है आपका असंगति का। इसमें क्या है कि मन की आत्म तत्व में दृढ़ स्थिति होने को असंगति कहते हैं। उसके बाद आपका आता है पदार्थ भावनी।
बाहरी वस्तुओं के भाव की दृढ़ भावना की अवस्था को हम पदार्थ भावनी कहते हैं। और सेवेंथ आपका आता है तुर्य का। इसमें क्या है कि पूर्व 6 भूमिकाएं, यानी कि कौन कौन सी 6 भूमिकाएं हमारी? शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा और सत्वापति, असंगति और पदार्थ भावनी। ये हमारी जो 6 भूमिकाएं हैं के अभ्यास से, पदार्थों का अनुभव ना होने से अपनी असली स्वरूप में स्थिति होने का नाम ही तुर्य का है। ठीक है, यानी कि व्यक्ति के अंदर से मैं निकल जाता है, जब वो स्थिति में पहुंच जाता है कि उस सब में वो समान स्थिति देखने लगता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तुर्य का कहते हैं। तो ये जितनी भी ये 7 भूमिकाएं हैं योग वशिष्ठ के अंतर्गत, इससे आपके क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका कि सत्य ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा योग की किस भूमिका में आती है? ये क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर ही आया है, अब ये इसी में से ही है, योग वशिष्ठ में से ही क्वेश्चन है। तो इसका जो सत्य ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा किस योग भूमिका में आई थी? ये हमारी शुभेच्छा में आई थी, अभी हमने पढ़ा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही है। ठीक है, गीता में कृष्ण ने अर्जुन को क्या बनने का उपदेश दिया? गीता में भगवान जो कृष्ण थे, उन्होंने अर्जुन को योगी बनने का उपदेश दिया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी है वो सही है, कर्म योगी। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है कि मन को एकाग्र करने का अभ्यास किस पाद में बताया गया है? साधन पाद, समाधि पाद, विभूति पाद, कैवल्य पाद। पहले तो ये जितने भी आपके जो ये पाद दिए गए हैं, चाहे वो साधन पाद हो, समाधि हो, विभूति पाद हो, कैवल्य पाद, ये सारे आपके योग सूत्र के पाद हैं। यानी कि जो पतंजलि योग सूत्र जो है, जिनकी रचना हमें पतंजलि ने की थी, जिसमें 195 सूत्र हैं, उनको उन्होंने 4 भागों में डिवाइड कर दिया था, ये साधन, समाधि, विभूति और कैवल्य। तो आपका जो ये क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि मन को एकाग्र करने का अभ्यास किस पाद में बताया गया है? तो जो मन को एकाग्र करने का जो अभ्यास जो है वो विभूति पाद में बताया गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। फिर क्वेश्चन है आपका कि मुक्त एवं बद्ध किस आसन के प्रकार हैं? तो मुक्त और बद्ध जो आसन के प्रकार हैं वो पद्मासन के प्रकार हैं। ठीक है, ये 2 प्रकार का आसन होता है, पद्मासन, मुक्त और बद्ध। ओके, अब ये क्वेश्चन है आपका कि विवेकानंद योग विश्वविद्यालय की स्थापना किस शहर में हुई है? जो विवेकानंद योग विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई है वो लॉस एंजल्स में हुई है, अमेरिका के अंदर कैलिफोर्निया स्टेट में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ पर है? इज़ द फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया, इट इज़ सिचुएटेड इन लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया। ठीक है, अब इसके बाद ये जो है आपकी फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी है जो कि इंडिया के बाहर स्थापित की गई है। 8th क्वेश्चन है आपका कि अयंगर योग की स्थापना किसने की? अयंगर योग की जो स्थापना जो की थी वो BS अयंगर ने की थी। किसने की थी? BS अयंगर ने। ऑप्शन बी आपका सही है। अब BS इसमें पूरा फुल फॉर्म दिया, एक्चुअली इनका नाम है BKS अयंगर। ठीक है, ऑप्शन में आपका केवल BS अयंगर था। इनका जो फुल नेम है वो है बेलूर कृष्णमाचार्य सुंदरराजा अयंगर, और ये जो है वो पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, इनको ये तीनों ही पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जा चुका है। इससे भी आपको क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इनको तीनों ही जो ये योगी जो थे BS अयंगर, इनको तीनों पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। अब आपका क्वेश्चन है कि यह कथन किसका है कि ध्यान से ज्ञान आता है, ध्यान की कमी अज्ञानता लाती है, अच्छी तरह जानो कि क्या तुम्हें आगे ले जाता है और क्या तुम्हें रोके रखता है, और उस पथ को चुनो जो ज्ञान की ओर ले जाता है। ये जो स्टेटमेंट जो दिया था वो बुद्ध ने दिया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। कौन सा सही है? इसका ऑप्शन ए। ओके, अब क्वेश्चन है आपका कि योग में सफलता प्राप्त करने का उपाय है। पहला है अभ्यास एवं वैराग्य, बी ऑप्शन है प्रार्थना ध्यान,
सी है जप एवं तप और डी है आपका भक्ति उपासना। तो इसका ऑप्शन ए सही है। योग में जो सफलता जो प्राप्त की जाती है वो किससे की जाती है? वो प्रैक्टिस से की जाती है और डिटैचमेंट से की जाती है, यानी कि वैराग्य और अभ्यास से की जाती है। ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है कि पतंजलि योगपीठ की स्थापना किसने की? ये सब लोग जानते हैं। ये पतंजलि योगपीठ की जो स्थापना की है वो स्वामी रामदेव ने की है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। 12th क्वेश्चन है आपका कि विक्रम योग के संस्थापक कौन है? जो विक्रम योग के जो संस्थापक हैं वो ऑप्शन बी आपका सही है, विक्रम चौधरी हैं। ठीक है, और विक्रम योग में जो है वो 26 आसन है और 2 ब्रीथिंग एक्सरसाइज हैं इसके अंतर्गत। ओके, अब आपका क्वेश्चन है कि बैठकर किया जाने वाला आसन नहीं है। जो बैठकर किया जाने वाला आसन नहीं है वो है आपका वृक्षासन। ऑप्शन सी आपका सही है। बाकी जो आपके ऑप्शन दिए हैं, चाहे पद्मासन हो, सिंहासन हो, सिद्धासन हो, ये सारे आपके बैठकर किए जाते हैं, लेकिन वृक्षासन जो है वो खड़े होकर किया जाता है। ओके, तो ऑप्शन सी आपका सही है। 14 क्वेश्चन है आपका कि लेटकर किए जाने वाला आसन है त्रिकोणासन, ताड़ासन, शीर्षासन या मकरासन। जो लेटकर जो किया जाता है वो मकरासन किया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका सही है। ओके, 15 क्वेश्चन है कि लाइट ऑन योग पुस्तक के लेखक हैं। जो लाइट ऑन योग जो पुस्तक है वो आचार्य अयंगर की है, जो अभी हमने पढ़ा ना, BSK अयंगर। ये जो बुक है लाइट ऑन योग वो इन्हीं की है। फिर क्वेश्चन है आपका कि सुदर्शन क्रिया का प्रचार किसने किया? जो सुदर्शन क्रिया का जो प्रचार जो किया है वो श्री श्री रविशंकर ने किया है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है। अब 17 क्वेश्चन है आपका कि योगासनों का सबसे बड़ा गुण है सहज, साध्य एवं सर्वसुलभ है। बी ऑप्शन कठिन और दुर्लभ है। सी है यह लोकप्रिय है कि यह मनोरंजक है। योगासनों का जो सबसे बड़ा गुण है वो ये है कि ये सहज है ना, और साध्य है और सर्वसुलभ है, यानी कि सभी लोग कर सकते हैं, बच्चों से लेकर बूढ़े तक योगासन कर सकते हैं। हर बहुत तरीके के योगासन होते हैं। 84 तरीके के मुख्य प्रकार जो हमारे आसन के हैं वो 84 प्रकार हैं। ठीक है, और ये साध्य भी है और सहज भी है। ठीक है, तो योगासनों का ये सबसे बड़ा गुण है। फिर 18 क्वेश्चन है आपका कि योगी का स्वभाव होता है। योगी का स्वभाव कैसा होता है? संकालु होता है, चिंतामग्न होता है, तनावग्रस्त होता है कि प्रसन्न चित्त होता है? जो योगी का स्वभाव होता है वो प्रसन्न चित्त होता है। ठीक है, हैप्पी माइंड। आपका ऑप्शन डी सही है। फिर 19 क्वेश्चन है आपका कि विद्यार्थियों के शारीरिक व मानसिक विकास के लिए कौन सा उपाय अधिक कारगर होगा? टॉनिक देना, यानी कि कोई दवाई देना किसी प्रकार की, योगाभ्यास कराना, व्याख्यान देना कि चित्रकारी कराना? तो विद्यार्थियों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जो सबसे अधिक कारगर है वो है योगाभ्यास कराना, यानी कि टू प्रैक्टिस योगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही है। 20 क्वेश्चन है आपका कि शरीर के संपूर्ण अंगों के लिए उपयोगी यौगिक प्रक्रिया है। शरीर के जो संपूर्ण अंगों के लिए जो उपयोगी यौगिक प्रक्रिया है वो सभी हम लोग जानते हैं, सूर्य नमस्कार है। सूर्य नमस्कार जो है वो हमारे संपूर्ण शरीर के एक्सरसाइज के लिए होता है। ठीक है, इससे पूरे शरीर की आपकी एक्सरसाइज हो जाती है। फिर आपका क्वेश्चन है कि असत्य कथन पहचाने। पहला आपका कथन है वो ये है कि योगाभ्यास धार्मिक प्रक्रिया है। बी ऑप्शन है आपका योगाभ्यास में आयु व लिंग बाधक नहीं है। सी ऑप्शन है आपका योगासन खाली पेट करना चाहिए, और डी ऑप्शन है जल्दबाजी में योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। जो आपका असत्य कथन है वो ये है कि जो योगाभ्यास है वो धार्मिक प्रक्रिया, योगाभ्यास धार्मिक प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक है, बाकी ये आपके सही हैं कि योगाभ्यास में आयु व लिंग बाधक नहीं है, ये आपका सही है। ठीक है, और योगासन खाली पेट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, और जल्दबाजी में योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपका आता है कि असत्य कथन पहचाने।
कि योगाभ्यास से क्या होता है, व्यक्ति की क्षमता में वृद्धि होती है, व्यक्ति कठोर हो जाता है, व्यक्तित्व आकर्षक होता है, या आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। तो इसमें से आपका फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है, व्यक्ति कठोर हो जाता है। ठीक है, द पर्सन हार्डन्स, ये आपका गलत है। व्यक्ति कठोर नहीं होता है बल्कि उसके अंदर संयम आ जाता है, बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है, वो कठोर नहीं होता है। 23 क्वेश्चन है आपका, योगेश्वर किसे कहा गया है, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है। तो ऑप्शन डी आपका सही है। 24 क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली किसके नाम पर स्थापित है। जो राष्ट्रीय योग स्थान नई दिल्ली जो है वो मोरारजी देसाई के नाम पर स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही है। 25 क्वेश्चन है, बिहार स्कूल ऑफ योगा की स्थापना किसने की। जो बिहार स्कूल ऑफ योगा की जो स्थापना की थी वो स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही है। अब ये देखिए, बिहार स्कूल ऑफ योगा इज सिचुएटेड इन मुंगेर, फाउंडेड इन 1963। जो बिहार स्कूल ऑफ योगा है वो मुंगेर बिहार में स्थित है और ये 1963 में इसकी स्थापना हुई है। फाउंडर कौन है, स्वामी सत्यानंद सरस्वती। और ये इन्होंने अपने गुरु की कृपा से इसको स्थापित किया था, यानी कि इनके गुरु कौन थे, गुरु शिवानंद। कभी कभी आपका जो है ऑप्शन में आपका सत्यानंद सरस्वती, गुरु शिवानंद दोनों ही आपके ऑप्शन में आपको दिए जा सकते हैं। और केवल अगर सत्यानंद सरस्वती दिया है तो वो भी सही है, दोनों दिए हैं कि सत्यानंद सरस्वती और शिवानंद, तो वो भी सही है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं, आपका क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। ये आपका बेंगलोर में स्थित है। ऑप्शन डी आपका सही है। ये आपकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लेता है। ये इसकी जो फुल फॉर्म जो है SVYA है, स्वामी विवेकानंद योग रिसर्च सेंटर, जो क्वेश्चन आपका जो दिया है, और बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, यानी कि ये जो आपका स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान केंद्र है, जिसको हम इंग्लिश में स्वामी विवेकानंद योग रिसर्च सेंटर कहते हैं, ये जो है स्थापित हुआ है वो स्वामी विवेकानंद की टीचिंग से इंस्पायर होकर उनकी टीचिंग पे बेस्ड है। ओके, अब आपका क्वेश्चन है कि रमामणि आयंगर स्मारक योग संस्थान कहाँ है। ये जो है आपका पुणे में है। आपका ऑप्शन भी सही है। कहाँ पर है ये, पुणे में है। इट इज़ फाउंडेड इन 1975, यानी कि जो ये रमामणि आयंगर स्मारक योग था ये 1975 में क्या कहते हैं स्थापित किया गया था। और ये एंड डेडिकेटेड टू मेमोरी ऑफ हिज वाइफ रमामणि आयंगर। ठीक है, इनके नाम पर उनकी मेमोरी में ये बनाया गया था। अब आपका क्वेश्चन है कि द हार्ट ऑफ योगा पुस्तक के लेखक कौन है। तो द हार्ट ऑफ योगा जो है वो TKV देसिकाचार्य की है। तो ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक है, अब इनकी फुल फॉर्म क्या है, TKV देसिकाचार्य की तिरुमलाई कृष्णमाचार्य वेंकटा देसिकाचार्य। ठीक है, कभी कभी फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाती है, क्योंकि जो प्रमुख योगी हो चाहे संस्थान हो, इनकी आपके शॉर्ट फॉर्म देके आपसे फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। आदि योगी किसे माना जाता है। आदि योगी जो है वो भगवान शिव को माना जाता है। तो उस प्रकार ये ऑप्शन ए आपका सही है। 30 क्वेश्चन है आपका कि तत्व वैशारदी के लेखक हैं पतंजलि, गोरखनाथ, गौतम, वाचस्पति मिश्र। जो तत्व वैशारदी के जो लेखक हैं वो हैं वाचस्पति मिश्र। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही है। अब देखिए, तत्व वैशारदी जो है वो संस्कृत का ग्रंथ है और ये व्यास भाष्य पर टीका है, यानी कि हमारा एक और ग्रंथ है व्यास भाष्य, उस पर टीका है क्या, तत्व वैशारदी। और तत्व वैशारदी पर भी टीका लिखी गई है पातंजल रहस्य के नाम से, और ये लिखी है आपकी राघवानंद सरस्वती ने। ओके, तो व्यास भाष्य है, व्यास भाष्य पर टीका है आपकी तत्व वैशारदी, और तत्व विशारदी के रचयिता कौन है, वाचस्पति मिश्र। और आपका तत्व विशारदी पर भी टीका लिखी गई है, वो है पातंजल रहस्य, और उसके रचनाकार है राघवानंद सरस्वती। ठीक है, अब इसके बाद आपका आता है कि योगश्चित वृत्ति निरोधा सूत्र किसने दिया, ये पतंजलि ने दिया है।
आपका समाधिपात के अंतर्गत ये आता है। ऑप्शन सी आपका सही है। ये आपका समाधिपात के अंतर्गत आता है ये सूत्र। अब आपका क्वेश्चन है कि योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो योग शब्द की उत्पत्ति आपकी संस्कृत से हुई है। ठीक है। 33 क्वेश्चन है आपका कि पतंजलि योग सूत्र में योग के कितने अंगों का वर्णन है। तो पतंजलि योग सूत्र में जो है वो योग के 8 अंगों का वर्णन है। ठीक है। इसको हम अष्टांग योग भी बोलते हैं ना। 8। प्राण के कितने प्रकार माने गए हैं। प्राण के जो है वो 5 प्रकार होते हैं, पंच प्राण माने जाते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही है, पंच प्राण होते हैं 5। अब प्राण तत्व को ही हम चेतन ऊर्जा भी कहते हैं। जो प्राण जो एलिमेंट जो कहा गया है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लाइव एनर्जी भी कहते हैं। और मानव शरीर में प्राण को 10 भाग में विभक्त माना गया है। उसमें क्या है, उनमें 5 तो प्राण हैं और उसके 5 उपप्राण हैं। अगर मुख्य आपसे जो प्राण के प्रकार पूछते हैं वो 5 ही हैं, लेकिन 5 उपप्राण भी हैं। ठीक है। तो प्राणमय कोश इन्हीं 10 के सम्मिश्रण से बना है। 5 मुख्य प्राण आपके कौन कौन से, नाम भी पूछते हैं कभी कभी, अपान, समान, प्राण, उदान और व्यान। ये आपके 5 मुख्य प्राण हैं, पंच प्राण। ठीक है। अब इनसे रिलेटेड उपप्राण कौन कौन से हैं, देवदत्त, वृकल, कूर्म, नाग, धनंजय। ठीक है। ये आपके उपप्राण है। ये भी आपके क्वेश्चन में आता है। कभी कभी उपप्राण भी पूछ लेता है, कभी कभी प्राण भी पूछ लेता है, कभी कभी नाम भी पूछ लेता है कि बताइए इन ऑप्शंस में से प्राण कौन कौन से हैं जो और कौन सा नहीं है। और कभी कभी उपप्राण के नाम देके भी आपसे पूछ लेता है कि कौन सा उपप्राण है या कौन सा उपप्राण नहीं है। ठीक है। अब आपका है कि इस तरह प्रथम प्राण का कार्य श्वास प्रश्वास क्रिया का संपादन स्थान छाती है। इस तत्व की ध्यानावस्था में अनुभूति पीले रंग की होती है और षट चक्र वेधन की प्रक्रिया में यह अनाहत चक्र आपका हृदय के पास स्थित होता है को प्रभावित करता पाया जाता है। यानी कि जो प्रथम जो प्राण है आपका, इसका नाम भी प्राण है, इसका कार्य क्या है, इसका कार्य श्वास प्रश्वास की क्रिया का संपादन है और इसका स्थान छाती है। और ये अनाहत चक्र जो आपका हृदय के पास जो स्थित है इसको प्रभावित करता है। ठीक है। जब इसका हम ध्यान करते हैं इस प्राण का, तो इसमें पीले रंग की अनुभूति होती है। द्वितीय आपका कौन सा है, अपान। ठीक है। प्राण में द्वितीय आपका अपान है। अपान का कार्य शरीर के विभिन्न मार्गों से निकलने वाले मलों का निष्कासन एवं स्थान गुदा है। यह नारंगी रंग की आभा में अनुभव किया है और मूलाधार चक्र को प्रभावित करता है। ठीक है। आपसे ऑप्शन में ये पूछ भी लिया जाता है कि कौन से प्राण का क्या कार्य है और कौन सा प्राण कहाँ पर स्थित है। ठीक है, नाम के द्वारा। अब तीसरा है आपका समान। समान क्या है कि समान में क्या है, समान जो क्या कार्य करता है, ये अन्न से लेकर रस रक्त और सप्त धातुओं का परिपाक करता है। यानी कि जो समान का कार्य क्या है, अन्न से लेकर जो भी हमारे रस रक्त हैं और सप्त धातुएं उनका परिपाक करता है। और इसका स्थान कहाँ है, नाभि है और हरे रंग की आभा वाला और मणिपुर चक्र से इसे संबंधित पाई गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे ऑप्शन में इससे पूछा जा सकता है। और मतलब जितने भी आपके ये पंच प्राण हैं इनके कार्य क्या है, ये कौन से चक्र को प्रभावित करते हैं, किससे संबंधित हैं और इनके क्या क्या कार्य हैं। ठीक है। चौथा आपका उदान है। इसका क्या कार्य है, इसका कार्य है आकर्षण ग्रहण करना। अन्न जल श्वास शिक्षा आदि जो कुछ बाहर से ग्रहण किया जाता है वह ग्रहण प्रक्रिया इसी के द्वारा संपन्न होती है। और निद्रावस्था तथा मृत्यु के उपरांत का विश्राम संभव करना भी इसी का काम है। और स्थान इसका कहाँ है, इसका स्थान कंठ है यानी कि गले में, और इसका रंग बैंगनी है और चक्र जो है विशुद्धाक्ष है। ठीक है। पांचवा जो प्राण है आपका वो है व्यान। इसका कार्य रक्त आदि का संचार स्थानांतरण। स्थान जो है वो संपूर्ण शरीर, जो व्यान जो है वो आपका पूरे शरीर में व्याप्त है और इसका रंग गुलाबी है और इसका चक्र है स्वादिष्ठान। ठीक है। तो इसके आप ये आपके पंच प्राण से आपके रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत बनते हैं, तो इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। अब 5 उपप्राण कौन कौन से हैं कि 5 उपप्राण इन्हीं 5 प्रमुखों के साथ उसी तरह जुड़े हुए हैं जैसे मिनिस्टरों के साथ सेक्रेटरी रहते हैं। ओके। तो प्राण के साथ नाग, यानी कि जो हमारा पहला जो प्राण है वो प्राण के साथ हमारा नाग है। अपान के साथ जो उपप्राण जुड़ा है वो कूर्म जुड़ा है।
समान के साथ कृकल जुड़ा हुआ है, उदान के साथ देवदत्त और व्यान के साथ धनंजय का संबंध है। ठीक है। और नाक का कार्य क्या है? वायु संचार, डकार, हिचकी, गुदा वायु। कूर्म का नेत्रों के क्रियाकलाप, कृकल का भूख प्यास, देवदत्त का जम्हाई अंगड़ाई, धनंजय को हर अवयव की सफाई जैसे कार्यों को उत्तरदायी बताया गया है। पर वस्तुतः वे इतने छोटे कार्यों तक ही सीमित नहीं है। मुख्य प्राणों की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाए रखने में उनका पूरा योगदान रहता है। इसको आप छोड़ दीजिए, इसका आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये आप एग्जाम रिलेटेड जो भी है वो मैंने आपको दे दिया। तो इसमें जो आपके 5 प्रमुख प्राण है और 5 उपप्राण है, और जो 5 उपप्राण हैं वो कैसे कार्य करते हैं? जैसे मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर के सेक्रेटरी होते हैं, सारा मिनिस्टर ऑर्डर देता है, सारे कार्य सेक्रेटरी करते हैं। उसी प्रकार की आप व्यवस्था समझ लीजिए, यही व्यवस्था प्राण और उपप्राण के बीच में होती है। और क्या क्या कार्य हैं वो मैंने आपको बता दिया, और आप अच्छी तरीके से इसको देख लीजिएगा, इससे बहुत क्वेश्चन बनते भी हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन है आपका, ये प्राण से रिलेटेड है, ये आपके एग्जाम में नहीं आया है लेकिन इससे रिलेटेड है प्राण से। तो छोटी और बड़ी अंतड़ियों में कौन सा प्राण होता है? वो होता है अप्राण। अप्राण बोल लीजिए या अपान बोल लीजिए। ठीक है, जो अब अपान जिसको हम बोलते हैं उसको हम अप्राण भी बोलते हैं। ठीक है। और शरीर के सभी भागों में पाए जाने वाला प्राण है वो ध्यान। ध्यान नहीं है ये, सॉरी, व्यान है, व्यान। ठीक है, क्या है? व्यान। जो अभी हमने देखा ना, ये संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। कौन व्याप्त है? व्यान व्याप्त है। आँख, कान, नाक, मस्तिष्क आदि अंगों के कार्य किस प्रकार के कारण होते हैं? ये सारे अंगों के कार्य आपके उदान, उदान बोल लीजिए या उदान बोल लीजिए, इसके कारण होते हैं। ठीक है, उदान। ओके, उदान। ये क्वेश्चंस आपके इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। फिर है नाभि से निचले भाग में प्राण को क्या कहते हैं? इसको हम अप्राण कहते हैं। अप्राण बोल लीजिए या अपान बोल लीजिए। ठीक है, संस्कृत में इसको अप्राण बोलते हैं, और वैसे अगर इसको हम बोल दें तो इसको अपान बोलते हैं। और फिर क्वेश्चन है आपका, कौन सा प्राण पाचन क्रिया को, एड्रिनल ग्रंथि के कार्य करने की शक्ति को बढ़ाता है? वो है समान। समान बोल लीजिए या समान बोल लीजिए। ठीक है, समान। गले से दिल तक को क्या कहते हैं? वो कहते हैं प्राण। ठीक है, गले से लेकर दिल तक को जो हमारा प्राण होता है उसको हम प्राण बोलते हैं। ठीक है, तो 5 प्राण होते हैं आपके, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। ठीक है, और 5 उपप्राण होते हैं आपके, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। तो इनसे आपके क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैंने मटेरियल आपको दे दिया, आप अच्छी तरीके से इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन जो आया था 35, वो ये है कि श्वास पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रत्याहार कहते हैं, प्राणायाम कहते हैं, आसन कहते हैं या नियम कहते हैं? जो श्वास पर नियंत्रण रखने की जो प्रक्रिया है उसको हम प्राणायाम कहते हैं। ठीक है, कुंभक, रेचक, ये सब किस में आता है? ये सब आपका प्राणायाम के अंतर्गत आता है। ठीक है, पूरा, कुंभक, रेचक, तीनों चीज़ आती है ना आपकी। इसके बाद आपका क्वेश्चन है 36 कि प्राणायाम के अंतर्गत आते हैं। अब ये सेकंड क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। पूरक, रेचक, कुंभक, ये तीनों ही आपके प्राणायाम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, पूरक का मतलब क्या होता है? पूरक का मतलब आपका होता है सांस को भीतर खींचना। ठीक है, और रेचक का आपका अर्थ होता है सांस को शरीर से बाहर निकालना। और कुंभक का अर्थ जो होता है वो ये होता है, जो है सांस को भीतर आपने खींचा, उसको आपने अंदर रखा, उसको हम क्या कहते हैं? अंतर्कुंभक कहते हैं। ठीक है, और आपने रेचक के द्वारा सांस को बाहर छोड़ दिया, उसको हम बहिकुंभक कहते हैं। ठीक है, तो कुंभक इस प्रकार से इसको कहा जाता है। पूरक, रेचक, कुंभक, ये सारे आपके प्राणायाम के अंतर्गत आते हैं। फिर है आपका कि श्वास को अंदर रोकने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वास को जो अंदर रोकने की जो क्रिया होती है वो अंतर्कुंभक होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी आपका सही है, अंतर्कुंभक। पूरक, पूरक का मतलब होता है श्वास को अंदर खींचना। बहिर्कुंभक अगर पूछता वो है श्वास को बाहर रोकने की क्रिया, यानी कि जो रेचक के द्वारा हम करते हैं। अगर हम प्राणायाम में जब हम सांस लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं पूरक। ठीक है, जब हम सांस को बाहर छोड़ देते हैं उसको हम बोलते हैं रेचक। अब इन दोनों क्रियाओं के बीच में जब हम सांस को अंदर रोकते हैं, पूरक के द्वारा जब हमने सांस ले ली
और सांस को हमने अपने शरीर के अंदर रोका, उसको हम बोलते हैं अंतरकुंभक, ठीक है। और रेचक के द्वारा हमने सांस छोड़ दी और सांस को बाहर ही छोड़े रहने की क्रिया को हम कहते हैं बहिर्कुंभक, ठीक है। इस प्रकार से इसमें ये डिवाइड है। अब आपका आता है मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता क्या कहलाती है। जो मस्तिष्क की जो पूर्ण एकाग्रता वो है, वो ध्यान कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है आपका? ध्यान। तो ऑप्शन सी आपका सही है। 39 क्वेश्चन है आपका कि अष्टांग योग में यम के कितने प्रकार हैं। तो अष्टांग योग में आपके यम के 5 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं। अष्टांग योग मैंने आपको पढ़ाया है, एक अष्टांग योग एक साधक तत्व वाला जो वीडियो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग उसको अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि अष्टांग योग से आपके बहुत क्वेश्चन बनते हैं और लगभग आपको 2-3 क्वेश्चन आपको अष्टांग योग से क्वेश्चन पेपर में आपको अच्छे से देखने को मिलेंगे। तो आपके पास अगर बुक्स है उसमें अच्छी तरीके से अष्टांग योग दिया है, वो भी आप देख लीजिए। और मैंने आपको पढ़ाया है उसमें अष्टांग योग में आपको पूरी अच्छी तरीके से आपको क्लियर कर दिया है, वो भी आप अच्छी तरीके से देख लेंगे पूरा वीडियो, तो पूरा आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपका जैसे क्वेश्चन में पूछा कि अष्टांग योग में यम कितने प्रकार के होते हैं? 5। कभी कभी यम में जो आपके जो पंच जो इसके प्रकार हैं यम के, वो आपके नाम से भी पूछ लेता है, नियम भी पूछ सकता है, यम नियम, ठीक है। आसन, प्राणायाम, ध्यान धारणा, प्रत्याहार, समाधि, इन सब से सारे क्वेश्चंस जो बनते हैं अष्टांग योग से आपको 2-3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो अच्छी तरीके से आप देख लीजिएगा, मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, और अगर आपके पास बुक्स हैं आप तो बुक से भी देख लीजिएगा। 40 क्वेश्चन है आपका कि परम चेतन में पूरी तरह लीन होना क्या कहलाता है। जो परम चेतन में पूरी तरह लीन होना हमारा समाधि कहलाता है, ठीक है। अब देखिए ये इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है ध्यान, ठीक है। ध्यान तो अभी हमने पढ़ा कि मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता को हम ध्यान कहते हैं, ठीक है। अब भी हमारा समाधि ऑप्शन है, वो है कि परम चेतन में पूरी तरह लीन हो जाना, उसको हम समाधि कहते हैं। धारणा क्या होती है? धारणा जो होती है वो किसी वस्तु का ध्यान होता है, यानी कि हमारे सामने कोई वस्तु रख दी जाए या हम आंखें बंद करके किसी वस्तु का हम ध्यान करते हैं तो उसको हम धारणा कहते हैं, ठीक है। अब निर्वाण क्या होता है? निर्वाण यानी कि मोक्ष। मोक्ष का मतलब होता है परम चेतन के साथ आपका एकीकरण हो जाना, यानी कि आप में और परम चेतन यानी कि आत्मा और परमात्मा में कोई भेद ना रहे, उस स्थिति को आप निर्वाण कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। और तो क्वेश्चन आपका ये कह रहा है परम चेतन में पूरी तरह लीन होना, यानी पूरी तरीके से उसी का ध्यान करना, उसको हम इस अवस्था को हम समाधि कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही है। 41 क्वेश्चन है आपका कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? वो 21 जून 2015 को मनाया गया था, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही है। और हर साल 21 जून को ही आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, और आज भी आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ही है, 21 जून है आज। 42 क्वेश्चन है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का थीम क्या है। ये 2021 का लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है, इसीलिए इसमें 2021 का थीम पूछा है। जो लास्ट ईयर इसका जो थीम था वो था स्वास्थ्य के लिए योग। ऑप्शन ए आपका सही है। इस साल क्या है? इस साल जो आपका थीम है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का थीम क्या है? वो है योगा फॉर ह्यूमैनिटी, यानी कि मानवता के लिए योग। और ये क्वेश्चन पेपर आपका लास्ट ईयर का, इसमें 2021 का पूछा गया था। इस साल अगर आपका आएगा तो 2022 का पूछेगा आपसे, ठीक है। सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? सूर्य नमस्कार में आपके 12 चरण होते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही है, ठीक है। 44 क्वेश्चन है आपका कि कौन सा आसन सामान्य रक्तचाप बनाने में सहायक है? शवासन। शवासन जो होता है वो सामान्य रक्तचाप बनाने में, आप आसन करते हैं उसके बाद जब आप शवासन करते हैं जो है वो आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर बनाने में आपको हेल्प करता है, वो करता है वो शवासन करता है। तो ऑप्शन बी आपका सही है। 45 क्वेश्चन है आपका कि अंतरंग योग के अंतर्गत नहीं आता है। ये भी आपका अष्टांग योग से ही क्वेश्चन लिया गया है। जो नहीं आता है वो प्राणायाम नहीं आता है, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही है। बाकी समाधि है, ध्यान धारणा, ये सारे आपके अंतरंग योग के अंतर्गत ही आते हैं। बहिरंग में कौन कौन होता है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 5 आपके आते हैं बहिरंग में,
ठीक है, ये सारे अष्टांग योग के अंतर्गत ही हैं आपके। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि अष्टांग योग है। और अष्टांग योग में ये बहिरंग योग और अंतरंग योग दो डिवाइड है। उसमें बहिरंग में आपका कौन कौन है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ठीक है। और जो अंतरंग में कौन कौन है? ध्यान, धारणा, समाधि। ओके, इसके बाद आपका आता है 46 क्वेश्चन कि अस्तेय किस अंग के अंतर्गत आता है। ये भी आपका अष्टांग योग। अष्टांग योग से आपको मतलब क्वेश्चंस मिलेंगे, इसलिए अच्छी तरीके से उसको कवर करके जाइएगा। तो अस्तेय जो है वो यम के अंतर्गत आता है, ठीक है, यम का ही अंग है। यम जो है 5 प्रकार के होते हैं अष्टांग योग के अनुसार। स्वाध्याय किसके अंतर्गत आता है? स्वाध्याय जो है वो नियम के अंतर्गत आता है। ये भी अष्टांग योग से रिलेटेड क्वेश्चन आया था आपका लास्ट ईयर। तो बहुत क्वेश्चन आए थे अष्टांग योग से, अष्टांग योग से हर साल ही आएंगे। 48 है कि पतंजलि ने मोक्ष के लिए किस शब्द का प्रयोग किया। पतंजलि ने मोक्ष के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए सही है आपका। फोर्टी 49 क्वेश्चन है कि तमोगुण प्रधान मानसिक अवस्था है। जो तमोगुण प्रधान जो मानसिक अवस्था जो है वो है आपकी मूढ़, ठीक है। मूढ़ जो अवस्था होती है आपकी मानसिक अवस्था वो आपकी तमोगुण प्रधान होती है। तो ऑप्शन डी आपका सही है। अब देख लीजिए इसमें कि योग दर्शन में चित्त की 5 अवस्थाएं, ठीक है, 5 अवस्थाएं यानी कि स्टेट होती हैं, अवस्थाओं को स्टेट बोलते हैं, जिन्हें पंचभूमियाँ भी कहा जाता है। ये आपका इससे क्वेश्चंस बनेंगे। 5 अवस्था जिन्हें पंचभूमि कहा जाता है। पहली है क्षिप्तावस्था, मूढ़ावस्था, विक्षिप्तावस्था, एकाग्रावस्था, निरुद्धावस्था। ये 5 आपकी अवस्थाएं आती हैं चित्त की अवस्थाओं में। चित्त की आपकी 5 अवस्थाएं होती हैं, इनको हम पंचभूमियाँ भी कहते हैं। और इनके नाम ये आपके ये रहे: क्षिप्तावस्था, मूढ़ावस्था, विक्षिप्तावस्था, एकाग्रतावस्था और निरुद्धावस्था, ठीक है। अब क्षिप्तावस्था में क्या होता है कि क्षिप्तावस्था जो होती है कि इस अवस्था में मनुष्य भोग विलास में लिप्त रहता है। इस अवस्था में रजोगुण प्रधान रहता है। जैसे कि अभी आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था मूढ़ावस्था के बारे में कि तमोगुण प्रधान जो है वो मूढ़ावस्था होती है, क्षिप्तावस्था में क्या है? रजोगुण प्रधान रहता है। तो ये इससे आपसे क्वेश्चंस बनता है। मनुष्य में राग, द्वेष, मोह, हिंसा, दुख आदि उत्पन्न होते हैं। यह मनुष्य के नैतिक पतन का कारण बनती है, ठीक है। इसको आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। अब मूढ़ावस्था क्या है कि इस अवस्था में मनुष्य आलस, निद्रा के प्रभाव में रहता है और इस अवस्था में तमोगुण प्रधान रहता है, जो आपके अभी आप क्वेश्चन में आपको पूछा भी गया था अभी। और इसमें मनुष्य लोभ, आलस, भ्रम आदि विकारों में रहता है और मनुष्य अनैतिक तथा अधर्म कार्य करता हुआ अपना जीवन अज्ञानता में व्यतीत करता है, ठीक है। प्रकृति में 3 गुण हैं, सत्व, तमस और रजस, ठीक है। इन तीनों ही गुण की प्रधानता के कारण आपकी चित्त की अवस्थाएं होती हैं और चित्त की अवस्थाओं के कारण ही इंसान अपने कार्य उसी प्रकार से करता है, ठीक है। विक्षिप्तावस्था क्या होती है? इस अवस्था में सतोगुण प्रधान रहता है। विक्षिप्तावस्था में आपका सतोगुण प्रधान रहता है, ठीक है। इस अवस्था में उत्साह, प्रसन्नता, सुख आदि गुण उत्पन्न होते हैं। इसमें व्यक्ति समाधि की अवस्था में जा सकता है, परंतु रजोगुण के प्रभाव से मन में उत्पन्न होने वाली चंचलता अध्यात्म की ओर जाने से रोकती है, ठीक है। विक्षिप्तावस्था के बारे में ये है आपका। इसके बाद आपकी है एकाग्र अवस्था। इसमें क्या है कि इस अवस्था में सतोगुण पूर्व प्रधान रहता है, ठीक है। और एकाग्रता अवस्था के दौरान व्यक्ति पूर्ण रूप से निर्मल तथा स्वस्थ रहता है। यह अवस्था संप्रज्ञात समाधि भी कहलाती है। तो ये क्वेश्चन भी आपका बनता है कि संप्रज्ञात समाधि की अवस्था क्या कहलाती है? एकाग्रावस्था कहलाती है, क्षिप्तावस्था कहलाती है, विक्षिप्तावस्था कहलाती है। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन बनते हैं। फिर आता है निरुद्धावस्था की यह अवस्था सिद्ध योगियों की होती है। तो ये भी क्वेश्चन आपका बनता है कि सिद्ध योगियों की अवस्था कौन सी होती है? इस अवस्था में किसी भी प्रकार के विशेष नहीं रह जाता, यानी कि इसमें कुछ नहीं रहता, ना तो सद्गुण रहता है, ना आपका तमोगुण रहेगा, ना आपका रजोगुण रहेगा। किसी भी प्रकार के गुण से आप बिल्कुल रहित हो जाता है योगी, जो इसीलिए सिद्ध योगियों की अवस्था है। और इसमें संस्कार ही शेष रह जाते हैं और इसमें इसे शून्यता की स्थिति भी कहा जाता है। संस्कार यानी कि जो आपने कर्म किए हैं वही शेष रह जाते हैं, बाकी किसी भी गुण के आपके अंतर्गत कुछ भी नहीं रह जाता है, ठीक है।
अब चित्त वृत्तियाँ क्या होती हैं? हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा चित्त की अवस्थाएं या पंचभूमियाँ जिसको कहते हैं। अब चित्त वृत्ति क्या होती है? चित्त वृत्ति अलग चीज़ है। चित्त वृत्ति में क्या है? पतंजलि योग सूत्र के अनुसार चित्त वृत्ति 5 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं ये? 5 प्रकार की होती हैं। पहली है प्रमाण वृत्ति, विपर्य वृत्ति, विकल्प वृत्ति, निद्रा वृत्ति और स्मृति वृत्ति। ठीक है, अब आपसे ध्यान रखना है कि चित्त की अवस्था पूछ रहा है। चित्त की अवस्था को हम भूमि भी कहते हैं, चित्त भूमि, कि वो चित्त वृत्तियाँ पूछ रहा है। ठीक है, इस बात का अच्छे तरीके से ध्यान रख लीजिएगा। वो भी 5 होती हैं चित्त भूमियाँ, अभी हमने पढ़ी, और चित्त वृत्तियाँ भी आपकी 5 होती हैं, जिनके नाम ये हैं। पहली है आपकी प्रमाण वृत्ति। तो वास्तविक घटनाओं का ज्ञान कराने वाली वृत्ति प्रमाण वृत्ति है, और यह 3 प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। ठीक है, विपर्य वृत्ति क्या होती है कि मिथ्या ज्ञान को विपर्य वृत्ति कहा जाता है। किसी घटना के बारे में गलत ज्ञान होना ही विपर्य वृत्ति है। ठीक है, इसके बाद विकल्प वृत्ति क्या है कि किसी वस्तु के उपस्थित नहीं होने पर भी उस वस्तु के होने का ज्ञान या कल्पना करना ही विकल्प वृत्ति है। और निद्रा वृत्ति क्या है कि जब ज्ञान का अभाव होता है तथा व्यक्ति का संबंध बाह्य जगत से टूट जाता है, इसको निद्रा वृत्ति कहते हैं। और स्मृति वृत्ति क्या होती है कि पूर्व में अनुभव किए गए संस्कारों तथा विषयों का बार बार स्मरण होना, वो आपका क्या होता है? वो स्मृति वृत्ति होती है। तो आपकी 2 चीज़ें हैं, एक तो है चित्त की अवस्थाएं जिनको हम पंचभूमियाँ कहते हैं, और दूसरा आपकी है चित्त वृत्तियाँ। ठीक है, इनको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। अब आपका क्वेश्चन आता है कि मृत्यु से भय की अवस्था क्या कहलाती है? जो मृत्यु से जो भय की अवस्था जो कहलाती है वो अभिनिवेश कहलाती है। क्या कहलाती है? अभिनिवेश। अब देखिए, ये जो आपके दिए हैं अविद्या, अस्मिता, अभिनिवेश, जो ऑप्शन में दिए थे, ये आपकी क्या है? ये आपकी क्लेश कहलाते हैं। इनको हम पंच क्लेश भी कहते हैं। महर्षि पतंजलि ने इन क्लेशों का वर्णन योग दर्शन में इस प्रकार किया है। इनके 5 भेद बताए गए हैं। ठीक है, पंच क्लेश होते हैं आपके। कौन कौन से होते हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। इनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये आपके 5 क्लेश हैं। इनसे भी क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में लास्ट ईयर। तो अभी जो आपके जो प्रश्न था कि मृत्यु से भय की अवस्था क्या कहलाती है, वो अभिनिवेश कहलाती है। ठीक है, ये आपके 5 क्लेश हैं। पहला है आपका, ये सूत्र है क्या कहते हैं, पतंजलि योग सूत्र का, कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशः पंच क्लेशः। ठीक है, अर्थात अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। और उपरोक्त वर्णित 5 क्लेश मनुष्य को जगत के प्रपंचों से बांधकर विकारों के रूप में पीड़ित करते रहते हैं, और चित्त में स्थिर बने रहने के कारण संस्कार रूप गुणों के परिणाम को परिपक्व करते रहते हैं। ठीक है, अब देखो, अब जो आपका ये है कि क्लेश मनुष्य के लिए दुख का प्रदाता है, और इन क्लेशों को अन्य नामों से भी जाना जाता है। यानी कि आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि पंच क्लेश कौन से हैं, या क्लेश को आप मिथ्या ज्ञान भी कहते हैं, भ्रांति ज्ञान भी बोलते हैं, अज्ञान भी बोलते हैं, विपर्य भी बोलते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। ये नहीं कहेगा कि क्लेश 5 क्लेश कौन सा होते हैं। आपसे क्लेश की जगह मिथ्या ज्ञान कह सकता है क्वेश्चन में, भ्रांति ज्ञान बोल सकता है, अज्ञान बोल सकता है, विपर्य भी बोल सकता है। ठीक है, ये 5 होते हैं, अभी हमने पढ़े। अब ये देखिए कि सांख्य में, सांख्य यानी कि जो कपिल मुनि ने जो सांख्य योग दर्शन दिया है, उसमें अविद्या को, अविद्या जो नाम जो कलेश, पंच कलेश जो पतंजलि योग सूत्र में जो दिए गए हैं, जिनको पतंजलि ने दिया है, वो कौन कौन से हैं? अविद्या, अस्मिता, अभिनिवेश, और कौन कौन सा था आपका? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये तो आपके जो पंच क्लेश जो दिए हैं, वो ये आपके पतंजलि ने बताए हैं। ठीक है, महर्षि पतंजलि ने बताए हैं अपने योग सूत्र में। इसके बाद जो सांख्य योग में जो है, वो अविद्या को कपिल मुनि ने क्या कहा है? तम कहा है। अस्मिता को इन्होंने मोह कहा है, राग को महामोह कहा है, द्वेष को तामिश्र, और अभिनिवेश को उन्होंने अंध तामिश्र कहा है। ठीक है, अब आपसे ये भी देख लेना कि कलेश वो कहीं सांख्य योग के अनुसार तो नहीं पूछ रहा। तो सांख्य योग में अविद्या को तम, अस्मिता को मोह,
और राग को महामोह और द्वेष को तामिश्र और अभिनिवेश को अंध तामिश्र कहा गया है। अब महर्षि पतंजलि ने 5 क्लेशों में अविद्या को इन क्लेशों की जननी कहा, यानी कि जो 5 क्लेश जो हैं आपके, उसमें जो अविद्या जो है इन पांचों की ये जननी है। ठीक है, क्लेशों का जो मूल जो है वो क्या है, अविद्या है। अस्मिता, राग, द्वेष तथा अभिनिवेश क्लेश की ही 4 अवस्थाएं हैं। ये चारों अवस्थाएं अविद्या की नहीं हैं। ठीक है, अविद्या सभी क्लेशों की उत्पत्ति का कारण है, यानी कि जो हमारे 5 क्लेश है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन सब का कारण अविद्या ही है, क्योंकि अविद्या का नाश होते ही और सभी क्लेशों का भाव हो जाता है। अब देखिए, अविद्या क्या है, सुख को दुख और दुख को सुख समझना। ठीक है, अज्ञान होना एक तरीके से, उसको हम अविद्या कहते हैं। ठीक है, और यानी कि हम संसार में जो हमारे सुख दुख होते हैं उसको सही मान लेना, या सुख को दुख समझना और दुख को सुख समझना। अस्मिता क्या है, कर्ता हुआ कर्म को एक ही मानना। ठीक है, और राग क्या है आपका, अत्यधिक आसक्ति अथवा प्रेम। द्वेष क्या है आपका, अत्यधिक कटुता या नफरत किसी के प्रति। अभिनिवेश क्या है, मृत्यु को भय। जो अभी क्वेश्चन आपको पूछा भी गया इस साल कि मृत्यु से भय की अवस्था क्या कहलाती है, अभिनिवेश कहलाती है। ठीक है, ये आपके 5 क्लेश हैं। ठीक है, तो इनके बारे में अच्छी तरीके से इसको पढ़ लीजिएगा कि किसका क्या अर्थ है, इससे आपके रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जैसे इस साल आया था कि मृत्यु से भय की अवस्था क्या है, वो है अभिनिवेश। 51 क्वेश्चन है आपका कि ज्ञान प्राप्ति में कष्ट को सहन करना कहलाता है, क्या कहलाता है, शम, दम, उपरति की तितिक्षा। जो आपका तितिक्षा, ऑप्शन डी सही है आपका। ज्ञान प्राप्ति में कष्ट को सहन करना वो आपका तितिक्षा कहलाता। ओके, अविद्या की कितनी गांठें योग दर्शन में बताई गई हैं। अविद्या यानी कि अभी हमने क्लेश पढ़े, उसमें पहला अविद्या जो थी उसकी कितनी गांठें आपकी योग दर्शन में बताई गई हैं, तो अविद्या की 5 गांठें जो हैं वो योग दर्शन में बताई गई हैं। ठीक है, कितनी, 5। कौन कौन सी हैं, तामिश्र, अंधतामिश्र, तम, मोह, महामोह। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार ये अविद्या की आपकी गांठें हैं। ठीक है, अब योग दर्शन धर्म को कितने अर्थों में बताता है। योग दर्शन जो धर्म को 8, अब ये 8 अंगों में बताता है, अष्टांग योग। ठीक है, तो ऑप्शन ये आपका सही है। 54 क्वेश्चन है आपका कि बंधन और मोक्ष के कितने प्रकार हैं। बंधन और मोक्ष के आपके 5 प्रकार हैं, ऑप्शन बी आपका सही है। मोक्ष में आपका सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य, सालोक्य, श्राष्टि, ये आपके मोक्ष के 5 प्रकार हैं। और बंधन आपके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये भी 5 हैं आपके। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन बन जाता है, ये पूछ लेगा सायुज्य क्या है, सामीप्य क्या है, सारूप्य क्या है, सालोक्य, श्राष्टि, ये सब क्या है, या काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये किसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन है कि योग सूत्र में योग के कितने विधिन बताए गए हैं। तो योग सूत्र में योग के जो हैं वो 9 विधिन बताए गए। ये मैंने आपको इसका मैंने पढ़ाया हुआ है कि योग के साधक और आपके जो बाधक तत्व है, इसका जो मैं वीडियो वो डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगी, वो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। अष्टांग योग और इसका भी दोनों का ही मैं दे दूँगी, आप अच्छी तरीके से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, 56 है कि संयम के अंतर्गत आता है। संयम के अंतर्गत जो आपका आता है वो सारे ही आते हैं, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सारे आपके संयम के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही है। योगः कर्मसु कौशलम किस ग्रंथ में कहा गया, ये गीता का है, ऑप्शन सी आपका सही है। 58 है कि कठोपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा है। कठोपनिषद के अनुसार जो योग की परिभाषा वो ये है कि इंद्रिय, मन एवं बुद्धि पर नियंत्रण। ठीक है, कंट्रोल ऑन सेंस ऑर्गन्स, माइंड एंड इंटेलेक्ट। 59 क्वेश्चन है कि प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास सत्र की शुरुआत किसके साथ करनी चाहिए। जो प्रत्येक योग शिक्षक को जो अभ्यास सत्र की जो शुरुआत जो करनी चाहिए वो क्रिया के साथ करनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी क्रिया। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया है, इससे पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपका एक साथ।
60 क्वेश्चन है आपका कि पूर्वजों द्वारा सिखाए गए योग का उद्देश्य प्राप्त करना है। डी है आत्मज्ञान या आत्म साक्षात्कार। ये आपका सही है। जो हमारे पूर्वज थे तो उन्होंने जो योग का जो उद्देश्य जो सिखाया है वो पूरा हमारा आत्मज्ञान या आत्म साक्षात्कार ही है। जो मेन जो उद्देश्य है योग का वो यही है। ठीक है। 61 क्वेश्चन है आपका कि किसी व्यक्ति के राजसिक व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं। राजसिक व्यक्तित्व यानी कि जिसमें रजस गुण प्रधान होता है। रजस गुण जिसमें प्रधान होगा और वो उसके जो विशेषता होगी वो लालची होगा, आदमी ग्रीडी होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही है। बाकी जो इसमें ऑप्शन दिए हैं सक्रिय, वैरागी, प्रबुद्ध, ये सब आपके जिसमें सतोगुण प्रधान होगा जिस व्यक्ति में ये उसके गुण होंगे। लेकिन जो लालची जो होता है वो राजसी जो रजगुण जो इसमें प्रधान होता है उसी व्यक्ति में होता है। ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही है। 62 क्वेश्चन है आपका कि कपालभाति अभ्यास का मुख्य चिकित्सीय लाभ क्या है। तो कपालभाति का जो मुख्य चिकित्सीय लाभ है वो है कफ विकार निवारण। ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही है। प्रमुख पूछ रहा है ना इसमें, इसलिए। अब है कि वात, अब ये देख लीजिए कपालभाति भी आपकी 3 प्रकार की होती है, नाम से भी पूछ सकता है। कौन कौन सी? वातक्रम, व्योतक्रम, शीतक्रम के भेद से कपालभाति 3 प्रकार की होती है और इसकी साधना करने से कफ से उत्पन्न विकारों का निवारण होता है। यानी कि इनकी साधना करने से क्या होता है? कफ से उत्पन्न विकारों का निवारण होता है, जो आपके ऑप्शन में अभी पूछा गया था। ठीक है। अभी कपालभाति से आपके प्रकार भी पूछ सकता है कि कपालभाति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? वातक्रम, व्युतक्रम और शीतक्रम। ठीक है। अब क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा ध्यान का परिणामी प्रभाव नहीं है। पहला है आपका तनाव को कम करता है। ऑप्शन बी है आपका रक्तचाप को सामान्य करता है। सी ऑप्शन है आपका रक्त शर्करा को सामान्य करता है और डी ऑप्शन है आपका कार्टिसोल बढ़ाता है। जो आपका ध्यान का परिणामी प्रभाव नहीं है वो है ऑप्शन डी कि ये कार्टिसोल को बढ़ाता है। ठीक है। ऑप्शन डी। कार्टिसोल आपका क्या होता है? कार्टिसोल जो होता है ये तनाव हार्मोन होता है, तो ध्यान से तनाव तो बढ़ता नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक है। 64 क्या है कि सकारात्मक दृष्टिकोण, खुशी, हल्कापन, आध्यात्मिक जागृति और चेतना विशेषताएं हैं। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, निर्गुण। ये सतोगुण की जो है विशेषताएं हैं सारी। ऑप्शन भी आपका सही है, सतोगुण। 65 क्वेश्चन है कि चित्त भूमि के अंतर्गत निम्न शामिल हैं। चित्त भूमि के अंतर्गत मूढ़, विक्षिप्त, निरुद्ध, ये सारी आपकी चित्त भूमियाँ हैं, है ना। अभी हमने पढ़ी थी 5 चित्त भूमि या अवस्थाएं जिनको हम बोलते हैं। उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी आपका सही है। अब देख लीजिए कि 66 क्वेश्चन क्या है आपका कि निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को प्रदर्शित करते हैं। प्रकृति और पुरुष। ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है। प्रकृति क्षेत्र है, पुरुष क्षेत्रज्ञ है। ऑप्शन ए आपका सही है। 67 है आपका प्रभावी शिक्षण के लिए योग की पाठ योजना कब तैयार की जाए। यानी कि जो लेसन प्लान जो है वो योग के लिए कब बना लेना चाहिए। कक्षा से 1 सप्ताह पहले, कक्षा से ठीक पहले, या एक कक्षा से 1 या 2 दिन पहले, या कक्षा पूरी होने के बाद। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ए, कक्षा से 1 सप्ताह पहले। फिर क्वेश्चन है आपका कि सांख्य शास्त्र के अनुसार प्रकृति तत्वों के घटक हैं। यानी कि सांख्य योग जो कपिल मुनि ने दिया था उसके अनुसार क्या कौन से हैं? मन, बुद्धि, अहंकार, ये प्रकृति में ही आते हैं, महत्व के अंतर्गत जो हमने पढ़े थे। ठीक है। ऑप्शन भी आपका सही है। सांख्य योग मैंने आपको डिटेल में बता दिया है आगे, आप उसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। 69 क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा समूह क्रिया योग कहलाता है। पहला क्लेश, कर्म, अपरिग्रह, बी है आसन, षटकर्म, मुद्रा, सी है तप, सोच, संतोष, डी है आपका तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राधिधान। तो ऑप्शन बी आपका सही है, आसन, षटकर्म, मुद्रा। ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही है। पंच क्लेशों का मूल कारण क्या है? अविद्या। अभी हमने पढ़ा था अविद्या सभी क्लेशों का मूल कारण है। ऑप्शन ए आपका सही है। और अविद्या के नाश होने से पंच क्लेशों का भी पूरी तरीके से नाश हो जाता है। ओके।
निम्नलिखित में से कौन सा एक ताप प्राणायाम है? ताप यानी कि हीटिंग प्राणायाम है, जिससे कि गर्मी आपको महसूस होती है। शीतली, नाड़ी शोधन, भस्त्रिका। भस्त्रिका, ऑप्शन सी आपका सही है। शीतली प्राणायाम, नाड़ी शोधन से आपको ये ताप प्राणायाम नहीं है, ठीक है। भस्त्रिका है, कपालभाति है, ये आपके ताप प्राणायाम होते हैं। ओके। निम्न योगासनों में कौन सा भोजन के तुरंत बाद किया जा सकता है? भोजन के बाद करने वाला वज्रासन होता है। ऑप्शन ये आपका सही है, भोजन के तुरंत बाद आप कर सकते हो। 73 क्वेश्चन है कि पथ्य अपथ्य महत्वपूर्ण अवधारणाओं के बारे में है, यानी कि जो पथ्य अपथ्य जो आपका कॉन्सेप्ट है वो किसके लिए है? वो योगी के व्यायाम के लिए है, आहार के लिए यानी खाने पीने से संबंधित है, कि उसकी नींद से संबंधित है, कि पोशाक से। जो पथ्य अपथ्य है वो योगी के आहार यानी कि योगी जो खाना पीना, कि योगी को क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इससे संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन भी आपका सही है। 74 क्वेश्चन है कि हर समय ईश्वर की आराधना क्या है? हर समय ईश्वर की आराधना ऐसा नहीं है कि आप ढोलक मजीरा लेके बात क्या कर देंगे भगवान की आराधना कर रहे हो। हर समय ईश्वर की आराधना का मतलब है आपके हर समय आपके मन में ईश्वर की आराधना आप कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं स्मरण, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही है। 75 है कि भावातीत ध्यान का प्रतिपादन किसने किया था? जो भावातीत ध्यान का प्रतिपादन किया था वो महर्षि महेश योगी ने किया था। ओके, ऑप्शन बी आपका सही है। 76 क्वेश्चन है कि बाह्य विषयों के संपर्क से इंद्रियों के निग्रह करने का अभ्यास कहलाता है, वो कहलाता है प्रत्याहार। क्या कहलाता है आपका? प्रत्याहार। आँखों की सफाई के लिए कौन सी क्रिया अच्छी है? आँखों के लिए त्राटक होता है। क्या होता है? त्राटक होता है। शरीर से अतिरिक्त वसा हटाने के लिए कौन सी क्रिया उपयोगी है? कपालभाति। सेवेंटी नाइन है पंचमय कोश का सिद्धांत कहाँ मिलता है? जो पंचमय कोश का आपका जो सिद्धांत है वो आपका उपनिषद में मिलता है। कहाँ मिलता है? उपनिषद में। अब पंचमय कोश कौन कौन से होते हैं? जो 33 उपनिषद हैं उसमें इसका सिद्धांत मिलता है। ब्रह्मानंद वल्ली अध्याय में 5 आपके जो पंचमय कोश कौन कौन है? पहला है अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। से भी आपका क्वेश्चन बनता है कि जो ये आपका पंचमय कोश है उसके अंतर्गत कौन कौन है? अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ठीक है। इनको आप देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन है आपका कि योग के अनुकूल चित्त भूमि है। योग के अनुकूल चित्त भूमि कौन सी है? एकाग्र और निरुद्ध, अभी हमने पढ़ी थी ना, क्या कहते हैं कि चित्त भूमियाँ 5 प्रकार की चित्त अवस्थाएं या चित्त भूमियाँ एक ही बात होती है। तो जो एकाग्र और जो निरुद्ध होती है वो आपकी योग के अनुकूल होती है, ठीक है। डिटेल में भी मैंने आपको अभी इसमें दे दिया है, तो आप अच्छी तरीके से इसको देख लीजिएगा। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन है वो 81 है कि मूल बंध किससे संबंधित है? मूल बंध जो है वो गुदा से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही है। 82 है कि पतंजलि योग सूत्र का प्रथम पाद क्या है? पतंजलि योग सूत्र का जो प्रथम पाद है वो समाधि पाद है। ऑप्शन बी। आत्मा एवं परमात्मा के एकात्म की अवस्था है वो है कैवल्य यानी कि मोक्ष, ठीक है। इसी क्वेश्चन पेपर में आपका क्वेश्चन आया है कि परमात्मा में लीन हो जाना क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपकी समाधि, ठीक है। और क्या कहते हैं कि मन की एकाग्रता क्या कहलाती है? वो कहलाती है ध्यान। और आत्मा और परमात्मा के एकात्म यानी कि आप में और परमात्मा में यानी कि कोई अंतर ना रहे, इस अवस्था को हम कहते हैं कैवल्य, ठीक है, मोक्ष। ऑप्शन सी आपका सही है। अब 84 है कि काम विकार के अभाव की अवस्था है। जो काम विकार के जो अभाव की अवस्था होती है वो होती है ब्रह्मचर्य होती है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही है। सार्वभौम महाव्रत किसे कहा गया है? जो सार्वभौम महाव्रत अष्टांग योग के अंतर्गत आता है ये यम को कहा गया है, ठीक है, यम। 86 क्वेश्चन है आपका कि अहिंसा की पूर्ण पालन अवस्था से प्राप्त होता है।
अहिंसा के पूर्ण पालन से हमको क्या प्राप्त होता है? वो हमको प्राप्त होता है वैर त्याग, यानी कि हमारे किसी से बैर नहीं होता, किसी से हमारी दुश्मनी नहीं होती है। ऑप्शन सी आपका सही है। संतोष के पालन करने से प्राप्ति होती है। संतोष के पालन करने से, मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन गलत पढ़ दिया क्या? क्वेश्चन मैंने शायद गलत पढ़ दिया। क्वेश्चन है आपका अहिंसा की पूर्ण पालन अवस्था से प्राप्त होता है। जब हम अहिंसा का पूर्ण पालन करते हैं तो उससे हमें वैर त्याग मिलता है। ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक है, वैर त्याग यानी कि जब आप अहिंसा का पालन करते हैं तो उससे मतलब हमारी दुश्मनी नहीं होती किसी से। तो ऑप्शन सी आपका सही है, वैर त्याग। 87 क्वेश्चन है आपका कि संतोष के पालन करने से प्राप्ति होती है। दुख, सुख, कष्ट की शांति। तो डी आपका सही है, शांति। संतोष के पालन करने से आपको शांति मिलती है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही है। इंद्रियों पर नियंत्रण के लिए अभ्यास किया जाता है। इंद्रियों पर जो नियंत्रण के लिए अभ्यास किया जाता है, प्रत्याहार का किया जाता है। ठीक है, अब यही क्वेश्चन आपको दो तरीके से इस क्वेश्चन पेपर में देखने को मिला है। इससे पहले भी ये क्वेश्चन अभी पढ़ा कि बाह्य विषयों के संपर्क से विधियों के निग्रह करने का अभ्यास क्या कहलाता है? प्रत्याहार। और इंद्रियों पर नियंत्रण करने के लिए अभ्यास क्या कहलाता है? प्रत्याहार। ठीक है, ये दोनों ही क्वेश्चन आए हैं आपको प्रत्याहार से रिलेटेड, दोनों ही अलग अलग तरीके से इसमें पूछ लिया गया। अब देखिए, यम क्या है आपका? वन वचन कर्म का संयम है। ठीक है, नियम क्या है? व्यक्तिगत अनुशासन से संबंधित है। ये सारे आपका अष्टांग योग में ही आता है। आसन क्या है? विशेष प्रकार की शारीरिक स्थिति, यानी कि शरीर शुद्धि एवं स्वास्थ्य के लिए। ये आपके ऑप्शन में थे इसमें। ठीक है, और प्रत्याहार क्या है? जो इसका जो सही आंसर है डी, इंद्रियों पर नियंत्रण का अभ्यास। ठीक है, अब क्वेश्चन है आपका 89 की योग का छठा अंग है। पहला है धारणा, बी है ऑप्शन आपका ध्यान, सी ऑप्शन है आपका समाधि, डी ऑप्शन है आपका प्राणायाम। तो योग का जो छठा अंग है वो है धारणा है। ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है, ये भी आपका अष्टांग योग से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। अष्टांग योग से इसमें कम से कम 8-10 क्वेश्चन आए होंगे लास्ट ईयर। तो आप अष्टांग योग को अच्छी तरीके से उसको कंठस्थ कर लीजिएगा। ठीक है, हर एक तरीके से। अब 90 क्वेश्चन है कि ध्याता, ध्यान और ध्येय की त्रिपुटी रहती है, ध्यान में रहती है। किस में रहती है? ध्यान में। तो ऑप्शन भी सही है। ध्यान में आपका ध्याता होता है, ध्यान और ध्येय भी होता है। ठीक है, ध्याता यानी कि ध्यान करने वाला, ध्येय यानी ध्याता किसका? वो ध्यान कर रहा है, किसी वस्तु का कर रहा है, ईश्वर का कर रहा है, किस चीज़, चक्र का कर रहा है, किस चीज़ का कर रहा है। ध्याता बराबर ध्याता प्लस ध्येय। ठीक है, अब 91 क्वेश्चन है आपका कि प्रमुख रूप से कितने योग आसन माने गए हैं? 84 होते हैं आसन प्रमुख रूप से। ऑप्शन सी आपका सही है। श्वासों का व्यायाम प्राणायाम होता है। ऑप्शन बी आपका सही है। 93 है कि नाभि में स्थित चक्र क्या है? नाभि में जो स्थित चक्र होता है वो मणिपूरक चक्र होता है। कौन सा होता है? मणिपूरक चक्र जो होता है आपका नाभि में स्थित होता है। योग दर्शन की एकता किस दर्शन से है? योग दर्शन की जो एकता है वो सांख्य दर्शन से है। योग दर्शन पतंजलि ने दिया है, सांख्य योग और सांख्य योग आपका कपिल मुनि ने दिया है। तो सांख्य योग और योग दर्शन ये जो फिलॉसफी है वो लगभग मतलब एक जैसी बातें कहती हैं। तो जो योग दर्शन की जो एकता है वो सांख्य योग से है। तो ऑप्शन डी इसका सही है। शुद्धिकरण की प्रक्रिया का क्या नाम है? शुद्धिकरण की प्रक्रिया का नाम है शौच। ऑप्शन सी आपका सही है। 96 क्वेश्चन है आपका कि योगियों की परीक्षा की अवस्था होती है। योगियों की परीक्षा की जो अवस्था होती है वो होती है मधुमती। ठीक है, ऑप्शन सी। अब देखिए कि विभूतिपात जो कि योग सूत्र में जो दिया गया आपका विभूतिपात के अनुसार योगियों की प्रकार या अवस्थाएं। पहली होती है प्रथम कल्पिक। प्रथम कल्पिक में वो योगी आते हैं जिन्होंने अभी अभी साधना का प्रण लिया है। ठीक है, वो परिपक्व नहीं हुए हैं, अभी वो नए हैं साधना में। मधुमती की जो अवस्था होती है उसमें ये अवस्था होती है कि थोड़ी बहुत उन्होंने साधना की है, थोड़ी बहुत वो आगे बढ़े हैं, लेकिन ये जो वो स्थिति होती है कि योगी भटक भी सकते हैं, इसीलिए इसको योगियों की परीक्षा की अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, फिर आती है प्रज्ञा जो होती है, उसके बाद आपका आती है अतिक्रांत भावनीय।
तो ये भी आपसे कह सकता है योगियों के 4 प्रकार होते हैं या 4 अवस्थाएं होती हैं। प्रथम कल्पिक, मधुभूमिक या मधुमती जो आपके ऑप्शन में दिया था, प्रज्ञा ज्योति और अतिक्रांत भावनीय। ठीक है, ये सारी आपकी विभूतिपाद के अनुसार होती हैं। अब आपका आता है कि हठ योग का प्रवर्तक किसे माना जाता है। हठ योग के जो प्रवर्तक हैं वो इस क्वेश्चन के अनुसार वो गोरखनाथ को माना गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अनुसार अभी मैं आपको इसको समझाऊंगी। अब देखिए, संस्कृत भाषा में हा का अर्थ होता है सूर्य और ठा का अर्थ होता है चंद्रमा। हठ योग को आप हठ विद्या भी कहते हैं, यानी हठ योग से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, हठ विद्या से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। हठ योग के जो प्रवर्तक माने गए हैं वो भगवान शंकर माने गए हैं। ठीक है, उनसे मार्कंडेय ऋषि ने से प्राप्त किया। भगवान शंकर से हठ योग का जो ज्ञान है वो मार्कंडेय ऋषि ने प्राप्त किया था। और बाद में मत्स्येंद्रनाथ जो कि गुरु गोरखनाथ के गुरु थे, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, जो चरपटनाथ और जालंधर नाथ, ये नाथ संप्रदाय के ये गुरु रहे हैं। आदि आचार्यों ने संसार में इसका प्रचार प्रसार किया। ऑप्शन में जो आपका दिया था वो केवल गोरखनाथ दिया था, बाकी कोई भी नहीं दिया था, इसीलिए क्वेश्चन के अनुसार गोरखनाथ इसका सही आंसर है। और वैसे जो हठ योग के जो प्रवर्तक है भगवान शंकर को माना जाता है। उसके बाद मार्कंडेय ऋषि है, मार्कंडेय ऋषि के बाद मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ और जालंधर नाथ है। ठीक है, अब देखिए हठ योग को 15वीं शताब्दी में स्वात्मा राम नामक योगी ने संचयबद्ध किया। ठीक है, इन्होंने हठ योग की सबसे प्राचीन और आधारभूत पुस्तक हठ योग प्रदीप का जो है वो हठ योग की सबसे प्राचीन पुस्तक है। जो किसने लिखी है वो स्वात्मा राम ने लिखी है। ओके, ये संस्कृत भाषा में है, 15वीं शताब्दी में लिखी गई थी। हठ योग के 6 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, नाड़ी अनुसंधान। नाड़ी अनुसंधान क्या होता है कि शरीर के अंदर ईश्वरीय आवाज़ को सुनना। और हठ योग प्रदीप का में 10 प्रकार के यम बताए गए हैं। हठ योग प्रदीप का यानी कि जो हठ योग की जो सबसे पुरानी जो पुस्तक है जो 15वीं शताब्दी में स्वात्मा राम नामक योगी ने लिखी थी, और वो उसमें जो है यम कितने प्रकार के बताए गए हैं? 10 प्रकार के बताए गए हैं। ठीक है, और हठ योग के 6 अंग होते हैं। अब 98 क्वेश्चन है आपका कि देह की चंचलता दूर करने का अभ्यास है। पहला है आसन, बी है प्राणायाम, सी है ध्यान, डी है नियम। देह की चंचलता दूर करने के लिए आसन किए जाते हैं। ऑप्शन ए आपका सही है। इनमें से कौन नाड़ी के अंतर्गत नहीं आता है? नाड़ी यानी कि एड़ा, पिंगला, कूर्म, सुषुम्ना। जो कूर्म जो है वो नाड़ी के अंतर्गत नहीं आता है, बाकी एड़ा, पिंगला, सुषुम्ना ये सब आपकी नाड़ियाँ हैं। ठीक है, ज्ञान की कितनी भूमिकाएं होती हैं? ज्ञान की 7 भूमिकाएं होती हैं। अभी हमने योग वासिष्ठ में पढ़ा था। ठीक है, अब इसके बाद और भी आपके जो मैटर है थोड़ा सा वो ये है शंकर वेदांत। इन्होंने साधन चतुष्ट दिया था, इसमें तो नहीं आया लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है इससे रिलेटेड। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। इसमें मेन जो है आपका ये है कि शंकर के अनुसार 3 कोटियां हैं। पहला है परमार्थिक, व्यवहारिक और प्रतिभाषिक, और दूसरा ये है कि ये इसका जो भौतिकवादी दार्शनिक जो थे चार्वाक को छोड़कर प्राय सभी भारतीय दार्शनिकों ने मोक्ष को परम पुरुषार्थ के रूप में अभिहित किया है। केवल चार्वाक हैं जो भारतीय दार्शनिक थे, इन्होंने ये भौतिकवादी दार्शनिक के नाम से जाने जाते हैं। बाकी जितने भी आपके दार्शनिक हुए हैं भारतीय, वो सभी ने जो मोक्ष को ही परम पुरुषार्थ माना है, चार्वाक को छोड़कर। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब साधन चतुष्टय, इसमें तो नहीं पूछा गया लेकिन पहले क्वेश्चंस आए हैं इससे। 4 साधन चतुष्टय होते हैं। पहला है नित्यानित्य वस्तु विवेक, एहा मूर्धात भोग विराग, तीसरा है शम दमादि साधन संपत्ति, और 4th है आपका मुमुक्षुत्व। ठीक है, अब नित्यानित्य वस्तु विवेक में क्या है कि साधक को नित्य एवं अनित्य वस्तु में भेद करने का विवेक होना चाहिए। दूसरा आपका है एहा मूर्धात भोग विराग, साधक को लौकिक एवं पारलौकिक भोगों की कामना का परित्याग कर देना चाहिए। इसके बाद आपका आता है कि शम दमादि साधन संपत्ति, कि साधक को शम, दम, श्रद्धा, समाधान, उपरति और तितिक्षा, इसमें आया था क्वेश्चन। ठीक है, इसमें से ही आया था जो अभी पूछा गया था आपसे कि इन 6 साधनों को अपनाना चाहिए। आपका ये क्वेश्चन था तितिक्षा को लेकर।
पहला है शम में क्या है कि साधक द्वारा मन पर संयम होना चाहिए। दम का अर्थ होता है साधक द्वारा इंद्रियों को वश में करना चाहिए। श्रद्धा का होता है कि साधक को शास्त्र के प्रति निष्ठा का भाव होना चाहिए। समाधान होता है कि साधक द्वारा चित्त को ज्ञान के साधन में लगाना चाहिए। उपरति होती है कि साधक द्वारा विक्षेपकारी कार्यों से विरत रहना चाहिए। तितिक्षा आपकी होती है कि साधक द्वारा सर्दी गर्मी सहन करने का अभ्यास होना चाहिए। ठीक है, अभी ये आपका क्वेश्चन में भी आया था तितिक्षा, जो आपका ऑप्शन सही है। अभी आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, ये इसी में से आया था क्वेश्चन आपका। और बाकी कि जो शम दम ये आपके ऑप्शन में भी थे, तो इनका अर्थ भी इसमें दिया गया है। ये साधन चतुष्टस्य के अंतर्गत आते हैं, तीसरे के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब फोर्थ आपका जो चतुष्टस्य में है वो है मुमुक्षुत्व, कि साधक को मोक्ष प्राप्ति का दृढ़ संकल्प होना चाहिए। अब फिर है कि साधन चतुष्टस्य से संपन्न साधक गुरु के सानिध्य में श्रवण मनन एवं निध्याध्यासन की प्रणाली का पालन करना चाहिए। और ब्रह्मज्ञानी गुरु द्वारा तत्वमसि की शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत साधक को अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति होती है। ठीक है, ये आपका वेदांत दर्शन शंकर का है, शंकराचार्य जी का है। अब देखिए ये है कि श्री अरविंद के अनुसार, ये तो आपके वेदांत शंकराचार्य का जो वेदांत है उसके अनुसार थे चतुष्टस्य। ठीक है, अभी श्री अरविंद ने भी दिए हैं जिसको हम सप्त चतुष्टस्य या चतुरे या चौकड़ी कहते हैं। वो कौन कौन से हैं? शांति, शक्ति, विज्ञान, शरीर, कर्म, ब्रह्म, सिद्धि। कभी कभी नाम पूछ लेता है श्री अरविंद के अनुसार, या ये पूछ लेता है कि श्री अरविंद ने कितने चतुष्टस्य का वर्णन किया। उन्होंने 7 का वर्णन किया है। और श्री अरविंद का योग एकात्म योग या पूर्ण योग या अभिन्न योग या सुपरमेंटल योग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और अरविंद का यह योग उनकी एवं उनकी माँ मीरा अल्फासा के योग दर्शन एवं अभ्यास पर आधारित है। यानी कि जो अरविंद का जो एकात्म योग है उसको आप पूर्ण योग भी कहते हैं, अभिन्न योग भी कहते हैं और सुपरमेंटल योग भी कहते हैं। ये जो योग दर्शन है वो उनका किसमें, उनका और उनकी जो माँ थी मीरा अल्फासा, उनकी योग दर्शन और अभ्यास पर आधारित है। ठीक है, अब ये है कि षड दर्शन, इसमें से क्वेश्चन बनता है आपका, षड दर्शन आपके कौन कौन से होते हैं। हिंदू धर्म में दर्शन अत्यंत प्राचीन परंपरा रही है। वैदिक दर्शनों में षड दर्शन अधिक प्रसिद्ध और प्राचीन है। पहला है सांख्य। षड दर्शन कौन कौन से हैं? 6 दर्शन जिनको हम कहते हैं सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। इन 6 को हम षड दर्शन या 6 दर्शन या 6 सिस्टम कहते हैं। अब इसमें सांख्य दर्शन के जो प्रणेता थे वो कपिल मुनि थे। योग दर्शन के पतंजलि थे। न्याय दर्शन के गौतम ऋषि हैं। वैशेषिक के कणाद ऋषि हैं। मीमांसा के जैमिनी हैं। मीमांसा बोल लीजिए, तत्व मीमांसा बोल लीजिए। और वेदांत के बादरायण हैं, बादरायण। ठीक है, तो ये इनको आप बाद नारायण हैं। ठीक है, इनको आप अच्छी तरीके से इसको देख लीजिएगा। ये बाद रायणी बाद नारायण है। ठीक है, इसमें ना शब्द रह गया, बाद नारायण। तो इनको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा कि सांख्य योग के कौन है? कपिल मुनि। और योग के पतंजलि, न्याय के गौतम ऋषि, वैशेषिक के कणाद और मीमांसा के जैमिनी और वेदांत के बाद नारायण। ये आपसे पूछ लिया जाता है। जैसे पूछ लीजिएगा कि सांख्य योग के प्रणेता कौन थे? ये कपिल मुनि थे। योग दर्शन के पतंजलि, न्याय दर्शन के गौतम, वैशेषिक के कणाद, मीमांसा के जैमिनी और वेदांत के बाद नारायण। तो इस प्रकार से पूछ लेगा, या षड दर्शन के नाम से पूछ लेगा कि षड दर्शन में क्या क्या कौन कौन से आपके आते हैं। तो इससे आपका क्वेश्चन बनता है, और ये इससे आपका पेपर 1 में भी क्वेश्चन बनता है षड दर्शन में से। ठीक है, अब देख लीजिए, योगा फॉर ह्यूमैनिटी इज़ द थीम फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2022। जो 2022 यानी कि इस साल का जो योगा थीम जो था जो इंटरनेशनल डे का, वो क्या था? योगा फॉर ह्यूमैनिटी। तो संयुक्त राष्ट्र ने पूरी दुनिया के लिए इस साल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की जो थीम दी है वो क्या दी है? मानवता के लिए योग, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। और ये थीम कोविड-19 महामारी के असर को देखते हुए चुनी गई है। ठीक है, इससे आपका क्वेश्चन पक्का है ना, थीम पूछ लेता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विश्व के कितने देशों ने मनाया था? 192 देशों ने मनाया था। और संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कितने देशों ने समर्थन किया था? 175 देशों ने समर्थन किया था। और फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाते हैं हम लोग।
और प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? ये 21 जून 2015 को मनाया गया था, और ये आपका अभी क्वेश्चन में भी आया है लास्ट ईयर। और संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का समर्थन करने वाले मुस्लिम देशों की संख्या कितनी थी? 46 थी। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा कब की थी? ये आपकी की थी 11 दिसंबर 2014 को की थी, ठीक है। अब ये देखिए कि योग का शाब्दिक अर्थ, इससे भी क्वेश्चन हमका आ जाता है कि योग शब्द युज धातु से बना है, युज धातु से, ठीक है, धन्य प्रत्यय लगाने से बना है। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार युज जो है 3 गणों में पाई जाती है। पहली है युज समादो दिव्यादि, फिर है युजर योगे रुधादि, युज संयमने चुरादि, परस्मै पदी। तो इस प्रकार योग का शाब्दिक अर्थ क्रमशः समाधि, जोड़ व संयमन से बनता है। और योग को केवल संयमन या जोड़ या समाधि समझना सही नहीं है, इन तीनों को मिलाकर योग शब्द का अर्थ करना चाहिए, यानी कि इन तीनों को मिलाकर हमें योग शब्द को परिभाषित करना चाहिए, समाधि, जोड़ और संयमन को मिलाकर। और योग का जो सही शब्दार्थ निकलता है वो ये निकलता है कि शरीर व मन का संयमन कर समाधि के माध्यम से आत्मा को परमात्मा से संयुक्त करने की प्रक्रिया ही योग है, ठीक है। तो पाणिनीय व्याकरण के अनुसार आपकी जो परिभाषा जो दी गई है वो क्या है? युज समाधो दिव्यादि, युजुर योगी रुधादि और युज संयमने चुरादि, ठीक है। तो ये आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। योग शब्द युज से बना हुआ है, ठीक है, इससे आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। अब ये देखिए पतंजलि योग सूत्र के बारे में हम पढ़ते हैं, इससे भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। पतंजलि योग सूत्र में कुल 195 सूत्र हैं, जिन्हें 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला हमारा पाद है समाधि पाद। प्रथम पाद जो है वो समाधि पाद है। दूसरा जो योग सूत्र में जो पाद है वो साधन पाद है। तीसरा आपका विभूति पाद है और फोर्थ आपका कैवल्य पाद है। अब इसमें 195 जो सूत्र हैं उनको कैसे डिवाइड किया है? समाधि पाद में 91 सूत्र हैं, साधन में 55, विभूति में भी 55 और इसमें 34। ये भी क्वेश्चन आपका बन जाता है कि समाधि पाद में कितने सूत्र हैं, साधन पाद में कितने सूत्र हैं, कैवल्य पाद में कितने सूत्र हैं, पतंजलि योग सूत्र में कुल कितने सूत्र हैं, पहला पाद कौन सा है? समाधि पाद, लास्ट कौन सा है? कैवल्य, ठीक है। इस प्रकार से आपके द्वितीय कौन सा है? साधन, तृतीय कौन सा? विभूति। तो योग दर्शन से आपके ये क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब देखिए कि योग सूत्र योग दर्शन का मूल ग्रंथ है, ठीक है। और योग दर्शन जो कि पतंजलि का है, योग सूत्र जो उन्होंने लिखे हैं ये इसका मूल ग्रंथ है। और ये 6 दर्शन अभी हमने पढ़े ना, 6 दर्शन, सांख्य, योग, वैशेषिक, न्याय, मीमांसा, वेदांत, इन 6 दर्शनों में से ये एक शास्त्र है। और योग शास्त्र का एक ग्रंथ है कौन? योग सूत्र। और योग सूत्र की रचना जो है वो 3000 साल के पहले 3000 साल पहले पतंजलि ने की। और इसके लिए पहले से इस विषय में विद्यमान सामग्री का भी इसमें उपयोग किया। और योग सूत्र में चित्त को एकाग्र करके ईश्वर में लीन करने का विधान है, ठीक है। अब पहला क्या है? समाधि पाद। समाधि पाद में आपके 51 सूत्र हैं और पहला ही ये पाद है आपका योग सूत्र में। तो योग सूत्र के प्रथम अध्याय समाधि पाद में पतंजलि ने योग की परिभाषा इस प्रकार दी है, ये योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। अब इसका अर्थ भी आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। मन में उठने वाली विचारों और भावों की श्रृंखला को चित्त वृत्ति अथवा विचार शक्ति कहते हैं, ठीक है। जो हमारे मन में जो विचार आते हैं, भाव आते हैं, वो हमारी चित्त वृत्तियाँ होती हैं या विचार शक्ति इसको कहते हैं। और योगश्चित्त वृत्ति निरोधः ये आपका समाधि पाद के अंतर्गत आता है योग सूत्र में। इससे भी क्वेश्चन आपका बन जाता है। और अभ्यास द्वारा इस श्रृंखला को रोकना ही योग कहलाता है। और इस अध्याय में समाधि के रूप, भेद और चित्त तथा उसकी वृत्तियों का वर्णन मिलता है। अब ये भी क्वेश्चन है कि जो समाधि पाद है इस अध्याय में किसका वर्णन मिलता है? इस अध्याय में समाधि के रूप, उसके भेद, चित्त और उसकी वृत्तियों का वर्णन मिलता है, ठीक है। दूसरा आपका साधन पाद है, इसमें 55 सूत्र हैं। योग सूत्र के दूसरे अध्याय साधना पाद में योग के व्यवहारिक पक्ष को रखा गया है। इसमें अविद्या आदि 5 क्लेश हमने पढ़े, वो भी साथ। अब आपसे ये पूछ लेता है जो 5 क्लेश का जो वर्णन है योग सूत्र में वो किस पाद में मिलता है? वो साधना पाद में मिलता है, ठीक है। सभी दुखों का कारण मानते हुए इसमें दुख शमन के विभिन्न उपाय बताए गए हैं। और योग के 8 अंग, अष्टांग योग का भी जो वर्णन है वो आपका साधना पाद में ही मिलता है।
ये बोल रहा है ना कि योग के 8 अंग और साधना विधि का अनुशासन बताया गया है। तो आपसे पूछ लिए कि योग सूत्र में अष्टांग योग का वर्णन किस पाद में मिलता है, वो साधना पाद में मिलता है, और साधना पाद में योग के व्यवहारिक पक्ष को रखा गया है। ठीक है, इसी में आपका 5 क्लेशों का वर्णन मिलता है, इसी में आपका अष्टांग योग का वर्णन मिलता है। ओके, अब तृतीय है आपका विभूतिपाद। विभूतिपाद में भी आपके 55 सूत्र हैं। इसमें क्या है कि योग सूत्र के अध्याय 3 विभूतिपाद में धारणा, ध्यान और समाधि के संयम। ठीक है, अभी क्वेश्चन भी आया था कि संयम किससे संबंधित है, ये तीनों से ही संबंधित है ना, धारणा, ध्यान और समाधि। और सिद्धियों का वर्णन कर कहा गया है कि साधक को भूलकर भी सिद्धियों के प्रलोभन में नहीं पड़ना चाहिए। जो विभूतिपाद है इसमें जो धारणा और ध्यान और समाधि के संयम और इसके द्वारा जो सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं उनका वर्णन है, और इसमें यह भी कहा गया है कि साधक को भूलकर भी सिद्धियों के प्रलोभन में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, विभूतिपाद के अंतर्गत। अब कैवल्यपाद में क्या है, जो इसका लास्ट है, कैवल्यपाद में 34 सूत्र हैं कि योग सूत्र के 4th अध्याय कैवल्यपाद में समाधि के प्रकार और वर्णन को बताया गया है। अध्याय में कैवल्य प्राप्त करने के योग्य चित्त का स्वरूप बताया गया है, और साथ ही कैवल्य अवस्था कैसी होती है इसका भी जिक्र किया गया। कैवल्य यानी कि मोक्ष प्राप्ति, यहीं पर योग सूत्र की समाप्ति हो जाती है आपकी। ठीक है, तो इसको भी आप अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अंततः पतंजलि ने ग्रंथ में किसी भी प्रकार से अतिरिक्त शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है, और ना ही उन्होंने किसी एक ही वाक्य को अनावश्यक विस्तार दिया। जो बात 2 शब्दों में कही जा सकती थी उसे 4 में नहीं कहा। यही उनकी ग्रंथ की विशेषता है, यानी कि जो पतंजलि ने जो योग सूत्रों की रचना की है, जो 195 सूत्र है जिनको इन्होंने 4 अध्याय में बांट दिया है, समाधि, साधन, विभूति, कैवल्य। समाधि में आपके 51 सूत्र हैं, साधन और विभूति में 55 सूत्र हैं, और आपके कैवल्यपाद में 34 सूत्र हैं। इनको जो इन्होंने जो ग्रंथ की जो इनकी विशेषता है कि अगर कोई बात 2 शब्दों में कही जा सकती है तो उनको अनावश्यक रूप से उनको बढ़ाया नहीं है। ठीक है, इससे आपके बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इसको भी आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका पेपर का सॉल्यूशन ख़त्म होता है। आगे आपका एनवायरमेंटल एजुकेशन का जो सॉल्यूशन है वो मैं लेकर आऊँगी, तो आप लोग अच्छी तरीके से पढ़िए। ठीक है, एग्ज़ाम दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से भी बोलिए सब्सक्राइब करने को। धन्यवाद।